हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शेट्टी सर। कल एक एसपीपीयू का एक जीआर आया था, कैरी ऑन वाला, राइट? तो एक्चुअली उसको कैरी ऑन नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव मतलब क्या है? इसमें जो लिखा है उसमें वो जीआर में, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो समझो किसी का एफई का बैक है, कितने भी सब्जेक्ट, एक दो वगैरह, या एसई का बैक है। समझो एफई का बैक है, एसई का बैक है। एफई का बैक की वजह से वो बी को नहीं जा सकता था, सॉरी टी को नहीं जा सकता था, बराबर। एसई के बैक की वजह से वो बी को नहीं जा सकता था, राइट? अभी यूनिवर्सिटी ना वैसे स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है जहां पे एफई का बैक रहेगा तो भी वो टीई को जा सकता है, इवन एसई का बैक रहेगा तो भी वो बीई को जा सकता है। बट यहाँ पे बहुत सारा कंडीशंस है, वो कंडीशंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी समझो किसी का एफई का बैक है, कितने भी सब्जेक्ट्स, दो तीन सब्जेक्ट्स बैक है समझो, तो उसकी वजह से, या एक भी सब्जेक्ट बैक है तो उसकी वजह से वो टीई को नहीं जा सकता था, राइट? तो अभी हम यहाँ पे क्या है, एफई का बैक रख के भी वो टीई को एडमिशन ले सकता है, टीई को एडमिशन ले सकता है, ठीक है? कब अभी एडमिशन ले सकता है? उसमें उसको ना टीई का और लाइक टीई का जो कॉलेज है, क्लासेस है कॉलेज का, वो करना पड़ेगा, ठीक है? सब प्रैक्टिकल्स उसको अटेंड करना पड़ेगा कॉलेज वाला, ठीक है? क्लासेस पूरा करना पड़ेगा, अटेंडेंस रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स अटेंड करना पड़ेगा, एंड यहाँ वो इनसेम भी उसको अटेंड करना पड़ेगा। अभी कौन सा? सेम 5 का, राइट? सेम 5 का इनसेम, वो किसमें एडमिशन लिया उसने? सेम 5 को एडमिशन लिया, ठीक है? उधर उसका टी का क्लास करना है, प्रैक्टिकल्स करना है, इनसेम भी अटेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, वो एनसेम टी का अटेंड नहीं कर सकता है। एनसेम एंड प्रैक्टिकल एग्जाम, एनसेम एंड प्रैक्टिकल एग्जाम टी का अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा वो, याद रखो। आप किसी ने अभी एडमिशन लिया तो अभी जो नवंबर में एग्जाम होगी वो एग्जाम आप टी का नहीं दे सकते। आप तो किसका देना पड़ेगा देन? आपका एफई का बैक था ना, वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा नवंबर में। वो एग्जाम देके आपको एफई का जितने भी बैक थे वो सारे पेपर्स आपको क्लियर करना पड़ेगा, कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी, ठीक है? ये कब? अभी नवंबर के एग्जाम में क्लियर करना पड़ेगा। अभी समझो आपने, और टी का आप दे नहीं सकते नवंबर में, तो अभी आपका समझो एफई का आपने जो नवंबर में दिया वो आपका सारे पेपर्स क्लियर हो गया एफई का, समझ रहे हैं? एफई का क्लियर हो गया तो आपका जो टी का एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। और आपको जो मई में आएगा ना, मई 2026 में जो आएगा एग्जाम, उसमें आपको टी का सेम 5 और 6 दोनों एक साथ देना पड़ेगा एग्जाम्स। टी का सेम 5 और सेम 6 का एंड सेम प्रैक्टिकल्स, ये सब एक साथ आपको देना पड़ेगा कब? मई 2026 में। अभी समझो बाई चांस आप अभी एफई का एग्जाम आप नवंबर में दे रहे हैं, उसमें आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपका जो टी का एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। और आपने जो टी के लिए जो फीस भरा है, जो भी एग्जाम फीस बोलो या कॉलेज फीस बोलो, वो रिफंड नहीं होगा। वहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा है, बाई चांस आपका एफई का क्लियर नहीं हुआ तो टी का जो एडमिशन आपने लिया है वो कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो फीस है उसमें 1 रुपए भी आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यही आपका सेम एसई के लिए लगा हुआ, ठीक है? समझो किसी का एसई का बैक है और उसको कहाँ एडमिशन मिलेगा? बी में एडमिशन मिलेगा, सेम 7 के लिए मिलेगा। बी का क्लासेस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स करना पड़ेगा, इनसेम करना पड़ेगा। बट एनसेम और प्रैक्टिकल एग्जाम बी का वो अभी नहीं दे सकता है, उसको पहले जो नवंबर में एग्जाम रहेगी ना, उसमें किसका क्लियर करना पड़ेगा? एसई का क्लियर करना पड़ेगा। एक बार एसई का क्लियर किया, उसके बाद वो अगले वाला जो सेमेस्टर है बी का जो 8th सेम है, वहां पे बी का 7th और 8th सेम उसको एक साथ प्रैक्टिकल्स और एनसेम एग्जाम देना पड़ेगा। इनसेम तो दे सकता है, कोई इशू नहीं है, इनसेम अभी दे सकता है, बट जो एनसेम है उसको अगले वाले सेम में देना पड़ेगा। समझो अभी एसई का एग्जाम नवंबर में होगी, उसका रिजल्ट आया, वो रिजल्ट में क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो जो बीई का एडमिशन लिया है उसमें वो कंफर्म हो जाएगा। बाई चांस अभी समझो एसई का उसका बैक आ गया तो वापस उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा
और जो फीस उसने भरा है, एग्जाम फीस हो या कॉलेज फीस हो, वो बिल्कुल रिफंड नहीं होगी, ये याद रखो, ठीक है। अभी सेकेंड क्वेश्चन ये है, ये तो हो गया एफ और टी। दिस इज, देखो इससे इसको अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव बोलते हैं हम, ये दिस इज नॉट कैरी ऑन, ये कैरी ऑन नहीं है, अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यूनिवर्सिटी की इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो अभी समझो बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि उसका एफई का क्रेडिट कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट क्रेडिट, नॉट ओनली एफई, समझो एफई एससी या टीई में इनकम्प्लीट क्रेडिट है। अभी इनकम्प्लीट क्रेडिट मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अभी एक साल, कोई भी एक साल हम पकड़ते हैं, उसमें टोटल क्रेडिट समझो 44 है, ठीक है, टोटल क्रेडिट 44 है, तो आपको कंपलसरी अगले वाला साल को जाने के लिए 50% क्रेडिट आना कंपलसरी रहता है। फॉर एग्जांपल अभी समझो आपका एससी का क्रेडिट टोटल 44 है, तो 44 में से आपको टीई को जाने के लिए कंपलसरी 22 क्रेडिट मतलब 50% आपको चाहिए रहता है। आपका समझो 46 है तो देन 23 क्रेडिट चाहिए रहता है। समझो अभी टोटल क्रेडिट है, समझो कि टोटल 44 क्रेडिट है, राइट, तो किसी का 50% नहीं बना, 50% बनेगा तो he can be promoted to 50% बनेगा तो he will be promoted to next year, he will be promoted to next year। अभी समझो वो 50% हुआ नहीं है किसी का, ऐसे है क्वेश्चन कि मेरा 50% नहीं हुआ तो मुझे अगले साल को मैं जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं है। ये जो अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव ये वैसे लोगों को नहीं है जिनका क्रेडिट नहीं भरा हुआ है। तो क्रेडिट जिनका कंप्लीट है 50% वो एलिजिबल है आगे करियर के लिए, जिसका क्रेडिट 50% नहीं है वो बिल्कुल ये रोल के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो अगले वाले साल को जा नहीं सकता है। मतलब एफई का आपका 50% क्रेडिट रहेगा तो ही आप एससी को जा सकते हैं, एससी का आपका 50% क्रेडिट रहेगा तो ही आप टीई को जा सकते हैं, टीई में आपका 50% क्रेडिट रहेगा टोटल तो आप बीई को जा सकते हैं। ये कंपलसरी है। ये जो रूल है अपॉर्चुनिटी इंप्रूव उनके लिए नहीं है जिनका क्रेडिट कंप्लीट नहीं है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन और एक है, तो समझो एक बंदा है उसका एससी का सिर्फ 18 क्रेडिट है, समझो एक एग्जांपल देखो, और उसका एफई का 1-2 बैक है, 1-2 बैक है। अभी ये क्वेश्चन है कि वो टीई को एलिजिबल है क्या? वो टीई को एलिजिबल नहीं है। वो टीई को एलिजिबल रहता था कब? जब उसका एससी का पूरा क्रेडिट रहता था। यहाँ क्या सिनेरियो क्या है, एफई में उसका बैक है तो भी वो टीई को एलिजिबल है विद दिस रूल, ये जो मैंने कंडीशन बताया उसके साथ वो टीई को एलिजिबल है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एससी में उसको जो 50% क्रेडिट है तो वो नहीं है, उसको कम है क्रेडिट, तो वो टीई को एलिजिबल नहीं है, उसको ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये जो रूल है ये एफई से टीई जाने के लिए और एससी से बीई जाने के लिए उसमें भी बहुत कंडीशन है, वो आपको कंडीशन अच्छे से ध्यान रख के करना पड़ेगा, ठीक है। जो इनकम्प्लीट क्रेडिट है, जिसका पूरा क्रेडिट 50% नहीं भरा है, तो वैसे लोगों के लिए ये रूल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। चलो, थैंक यू।